हैं, वहाँ तक जा रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन हमने बताया था, ये ऐसा क्वेश्चन हमने कौन से में देखा है 2.2 में। 2.2 में ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने 5 से क्या किया, दोनों यहाँ 5 से दोनों ये जो टर्म्स है इनको सेपरेट डिवाइड किया है। 3/5 लिखा, 4 को भी डिवाइड बाय 5 किया। उसके बाद में हमने क्या किया, 3/5 के बदले में क्या पुट कर दिया, cos अल्फा, और ये 4/5 के बदले में sin अल्फा। तो इस तरह से यहाँ ब्रैकेट में cos अल्फा इनटू cos x, cos अल्फा इनटू cos x और माइनस sin अल्फा इनटू sin x। और फिर ये इसके बाद में ये काय का फॉर्मूला हो रहा था cos अल्फा प्लस x का, तो cos इनवर्स पहले से है तो सिर्फ अल्फा प्लस x बचेगा, ठीक है। उसके बाद में अल्फा को हमें वापस करना था, कैसे, tan में, कैसे, cos अल्फा का आंसर 3/5, sin अल्फा का आंसर 4/5, तो tan अल्फा का आंसर निकालेंगे sin बाय cos करके, ये 4/3 आ रहा है। tan अल्फा का आंसर अगर 4/3 है तो अल्फा का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये सब हमने 2.2 एग्जाम में बताया, इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव वहां पे, ठीक है। वैसे ही ये पॉइंट आपको याद रखना है ये क्वेश्चन के लिए। y इक्वल टू क्या दिख रहा है, e टू द पावर x इनटू cos ऑफ bx प्लस c। यहां देखेंगे हमको करना क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का मतलब कितने टाइम्स, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वन टाइम डिफरेंशिएट लेते हैं हम, बराबर। देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वन टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिवाइड बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ e टू द पावर x इनटू cos ऑफ bx प्लस c, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो डिवाइड बाय dx का आंसर हम डिनोट किसी का करें y1, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे e to the power x first into derivative of second d dx of cos of bx plus c, first into derivative of second और plus second into derivative of first, ठीक है। प्रोडक्ट रूल बराबर अप्लाई करना है। तो इस तरह से y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, e टू द पावर ax इनटू, बोलिए cos ऑफ, इसको क्या समझेंगे हम, स्टार, और cos ऑफ स्टार का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ sin स्टार और इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। स्टार यानी को है bx प्लस c, यहां पे भी क्या आएगा bx प्लस c प्लस उधर बोलिए आगे cos ऑफ bx प्लस c जैसे कि वैसे हैं, और इनटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, और x का डेरिवेटिव डायरेक्ट हमने क्या लिखा a। इसका मतलब y1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे बताइए साइन ऑफ, पहले तो e टू द पावर ax लिख देता, साइन ऑफ bx प्लस c, और बोलिए bx प्लस c का डेरिवेटिव क्या आएगा b, प्लस उधर में a सामने लिखते हैं हम a cos of bx plus c और e to the power ax। फिर हम क्या करते हैं आगे, e to the power ax यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग, कॉमन, e to the power ax कॉमन निकालते, देखो पॉजिटिव टर्म पहले लिखो बाद में नेगेटिव, चलो ठीक है। e to the power ax अगर हम कॉमन निकालेंगे, और भी लिखना बाकी है, e to the power ax अगर हम कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, बोलो पहले a into cos of bx plus c और माइनस b into sin of bx plus c। यस, ये काय का आंसर मिला y1। और ये पिक्चर का ग्राफ हमने एक पिक्चर में आपको इसके पहले लिखा है, देखिए अभी जैसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं a into cos x minus b into sin x जैसा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ एक छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट, यहाँ cos का कोएफिशिएंट a और sin का कोएफिशिएंट b है, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन कितनी हुई है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन।
इससे क्या करते हैं हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसी फंक्शन के अंदर में नहीं है, ये पूरे के पूरे ऊपर ही है वैसे भी, बराबर। तो आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे, तो बताइए मुझे y1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, y1 इक्वल टू e टू द पावर ax, जैसे कि वैसे ब्रैकेट में बताइए क्या करेंगे लोग, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, जाने दो एक साथ में लिखता है, सेपरेट करेंगे। बोलो a cos of bx plus c माइनस b इंटू साइन ऑफ bx plus c, कौन सा तीर मार रहे हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया, बराबर। ये कांस्टेंट वैसे भी इधर में तो बैलेंस कैसे करेंगे हम, अगर मैं डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कांस्टेंट है, सामने लिखेंगे हम, तो y1 का आंसर अंडर रूट में क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e टू द पावर ax, और ब्रैकेट में बताइए क्या मिलेगा हमको, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट, हम ये अंडर रूट से इसको और इसको दोनों को सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, तो a डिवाइड बाय अंडर रूट में क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय अंडर रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस, बराबर, एक बोलो a अपॉन अंडर रूट और cos ऑफ bx प्लस c माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन ऑफ bx प्लस c, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे लिखा हमने, और आगे हम क्या करने वाले हैं, ये गरीब के बदले में क्या पुट करेंगे, cos अल्फा, और ये a अपॉन अंडर रूट के बदले में cos अल्फा, b अपॉन अंडर रूट के बदले में sin अल्फा, इससे क्या होगा, cos अल्फा इनटू cos x, ऐसा फॉर्मूला पूरा होगा, माइनस sin अल्फा इनटू sin x का फॉर्मूला पूरा होगा, cos a प्लस b आएगा। आगे देखते क्या होगा, एक मिनट में मैं आपको जस्ट लिख लेंगे, एक मिनट, वैसे तो रिकॉर्डिंग ही है ना, लाइव नहीं है, चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर दिख रहा है, क्लियर हुआ है, सब दिख रहा है बराबर, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको आगे तो कंटिन्यू करना है, ये y1 से रिलेटेड है, सब क्लियर दिख रहा है, तो शाइन दिख रहा है, चलो ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलिए पुट क्या करेंगे हम, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले में क्या पुट करें, cos अल्फा, और b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले में sin अल्फा, बराबर। तो cos अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा, काय का आंसर cot अल्फा, tan का निकालते नहीं हम, tan अल्फा का आंसर निकालेंगे, tan अल्फा निकालेंगे sin बाय cos से, sin अल्फा की वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, b अपॉन अंडर रूट और डिवाइड बाय a अपॉन अंडर रूट, आंसर क्या आएगा b बाय a, ये tan अल्फा का आंसर, तो अल्फा का आंसर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स b बाय a, अल्फा का आंसर tan इनवर्स b बाय, जब डेरिवेटिव की बारे में जब आगे जब हम सोचेंगे तब अल्फा के बदले में वापस पुट करेंगे, चलो ठीक है। इस तरह से y1 का आंसर को क्या मिलेगा, बोलिए y1 इक्वल टू e अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे कि वैसे e टू द पावर ax, और ब्रैकेट a अपॉन अंडर रूट के बदले में कौन आया है, cos अल्फा इनटू cos bx प्लस c माइनस sin अल्फा, क्योंकि इसके बदले में sin अल्फा पुट करें, इसके बदले में cos अल्फा इनटू sin bx प्लस c, ठीक है। और फिर बोलो ये क्या फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या फॉर्मूला हो गया वो, cos ऑफ a प्लस b, बराबर। हम बड़ा जो एंगल है उसको a ले रहे हैं, इधर b, बड़ा एंगल को a लिया था, और ये b cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a प्लस b, यानी क्या आएगा, bx प्लस c प्लस अल्फा आएगा,
ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ो। ये हो गया इसका आंसर, बराबर। अल्फा क्या है वापिस भी प्रूव कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू e टू द पावर ax और ब्रैकेट cos ऑफ bx प्लस c और प्लस अल्फा यानी कौन है देख लीजिए, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, यहाँ अल्फा लिखेंगे, इसको मैं बीटा दे देता हूँ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया y1 का आंसर। और ये एक बार फॉरवर्ड मिल गया, उसके बाद में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा y2 यानी क्या है y1 का डेरिवेटिव है, बराबर। कांस्टेंट जैसे कि वैसे रखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कांस्टेंट जैसे कि वैसे। और यहाँ हम कौन सा रूल लगा देंगे, ओवर रूल। मैं डायरेक्ट लिखा पहला फंक्शन जैसे कि वैसे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट cos ऑफ स्टार का डेरिवेटिव लिखेंगे हम, cos ऑफ स्टार का डेरिवेटिव। वहां पे देखो तकलीफ हो सकती है, वहां पे करके हम जो ये डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक जो करेंगे वो अल्फा में करेंगे, क्योंकि फिर ये तकलीफ देगा आपको बार बार, और वो cos का जो आएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन अल्फा इक्वेशन अल्फा में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये तो जैसे कि वैसे लिखा, ये पहला फंक्शन जैसे कि वैसे cos ऑफ स्टार का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस ऑफ sin स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार bx प्लस c प्लस अल्फा का डेरिवेटिव आएगा ओनली b, क्योंकि c और अल्फा तो कांस्टेंट थे, इक्वल टू 0 आएगा। फिर आगे हो गया cos ऑफ स्टार का डेरिवेटिव माइनस sin स्टार, और आगे बढ़ो प्लस अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसे कि वैसे, ये cos ऑफ ब्रैकेट जैसे कि वैसे रहेगा, और इनटू में क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों जगह पे जैसे कि वैसे लिखा हमने। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, e टू द पावर ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, यानी क्या आएगा a। अगेन यहां से देखिए क्या कॉमन निकल सकता है बताइए, e टू द पावर ax और अंडर रूट कॉमन निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे आगे e टू द पावर ax इनटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसे कि वैसे, और ब्रैकेट में बताइए हमको क्या मिलेगा, कॉमन निकालना है। ये तो पहले टर्म ये मल्टीप्लिकेशन है ना, यहां पर बोलो अंडर रूट क्या है कॉमन, e टू पावर a का यहां पे प्लस पहले टर्म लिखेंगे a इनटू cos की टर्म बचेगी, a इनटू cos bx प्लस c प्लस अल्फा, और माइनस b पहले लिखेंगे b इनटू sin bx प्लस c प्लस अल्फा। और अभी जैसे हमने y1 के वक्त किया तो यहाँ पे देखिए a इनटू cos माइनस b इनटू sin है, तो यहाँ हम और भी एडजस्टमेंट इसके पहले में की, तो इसे एडजस्टमेंट a और b के स्क्वायर की एडिशन क्या हो रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे आगे के स्टेप में। ठीक है, आगे के स्टेप में हम यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट में करके क्या है बताइए, y2 इक्वल टू क्या हो रहा है e टू द पावर x अंडर रूट ऑफ a इनटू cos bx प्लस c प्लस अल्फा माइनस b sin bx प्लस c प्लस अल्फा। कैसे डिवाइड कर रहे हैं लोग, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। और देखिए यहाँ अंडर रूट पहले सीखा, यहाँ और एक बार अंडर रूट आया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ अल्फा की जरूरत है और बीटा की जरूरत है। तो बोलिए क्या होगा, अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन है तो स्क्वायर हो जाएगा,
y2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताइए क्या करने वाले हैं, अंडर रूट से दोनों को क्या करने वाले हैं, सेपरेट डिवाइड a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन bx प्लस c प्लस अल्फा। ठीक है, ब्रैकेट। आगे क्या हो रहा है, y2 का आंसर देखिए, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है इनटू e टू द पावर x है, और ब्रैकेट में अब बताइए क्या करने वाले हैं हम, अगेन a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कौन था देख लो आप, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कौन था देख लो। तो याद करो हमने a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले में क्या लिखा है, cos अल्फा, cos अल्फा ही लिखा है, देख रहे हो ना, cos अल्फा ही लिखा है, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले में वापस हम क्या पुट कर रहे हैं, cos ऑफ अल्फा, बराबर cos अल्फा, और ये cos ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा है, माइनस अगेन ये sin अल्फा और इनटू sin ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा है, ऐसा है। फिर आगे की स्टेप में बताइए, अगेन एक आएगा फॉर्मूला, देखिए आपके फाड़ फाड़ के, बराबर काय का फॉर्मूला मिलेगा देख सकते हैं आप। तो y2 का जो आंसर है अंडर रूट का स्क्वायर इनटू e टू द पावर ax और ब्रैकेट, इसको क्या करते हो आप, a cos b माइनस sin a sin b, आएगा फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b यानी bx प्लस c प्लस अल्फा, और प्लस b यानी कौन है वहां पे अल्फा, यानी इस तरह से y2 का जो आंसर है, y2 का आंसर आप देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ इंप्रेशन मत मारो, यहाँ अंडर रूट और ए स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन आगे हमको तकलीफ मिलेगी, e टू द पावर x, और बोलिए cos ऑफ bx प्लस c और प्लस अल्फा प्लस अल्फा कितना 2 अल्फा, ये मिला आपको y2, इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। ठीक है, देखिए y1 में जब आपने y का वैल्यू 1 टाइम ले तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां अंडर रूट का पावर कुछ इसका मतलब कितना 1 है, जब हमने 2 टाइम लिया तो अंडर रूट का पावर कितना है 2 है, बराबर। अगर 3 टाइम अगर लेंगे तो इसी तरह से अंडर रूट का पावर 3 आएगा, 4 टाइम लेंगे तो अंडर रूट का पावर 4 आएगा। दूसरी बात e टू द पावर यहां ax है, यहां पे b टू द पावर ax है, आगे cos ऑफ bx प्लस c बराबर प्लस अल्फा था यहाँ पे, तो यहाँ cos ऑफ bx प्लस c प्लस कितना है 2 अल्फा, 2 टाइम लिया तो 2 अल्फा, 3 टाइम लेंगे तो 3 अल्फा, तो 3 टाइम के बाद मुझे क्या मिलेगा फिर बताइए आप, y3 इक्वल टू अंडर रूट का क्या आएगा क्यूब आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिखाई नहीं देगा, अभी तो बहुत हो गया वैसे e टू द पावर ax और ब्रैकेट में cos ऑफ bx प्लस c प्लस 3 अल्फा, और इसी तरह से आगे इक्वेशन लिखने की जगह है खत्म नहीं, एक लाइन आएगी बस चलो ठीक है। तो इसी तरह से आप nth ऑर्डर में क्या लिखोगे, बोलो nth ऑर्डर yn, सिमिलरली लिख सकता मैं, चलो ठीक है, आप लगाओ तुक्के। चलिए ठीक है, बताइए y3 इक्वल टू y3 हो गया ना, सिमिलरली क्या करेंगे हम yn का आंसर बताइए हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर n इनटू e टू द पावर ax और ब्रैकेट cos ऑफ
bx प्लस c प्लस 3 टाइम का तो 3 अल्फा, 4 टाइम तो 4 अल्फा, तो n टाइम तो n अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा हमेशा tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ये था आपका पूरा क्वेश्चन का पूरा आंसर, ठीक है। कितने क्लास हो गए इसके लिए, 2-3 क्लास हो गई इसका, चलो ठीक। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है इसके जैसे ही है, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज ये दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे ही सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। कम से कम अभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर कितना बेटा 8x इनटू cos ऑफ 6x प्लस 7, चलो ठीक है। e टू द पावर 8x इनटू cos ऑफ 6x प्लस 7 बिंदास। अभी जैसे हमने सॉल्व किया तो उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। बोलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का आंसर मिलेगा d dx ऑफ e टू द पावर 8x इनटू cos ऑफ 6x प्लस 7। और फिर आगे बढ़िए, dy बाय dx का आंसर e टू द पावर 8x कांस्टेंट, पहले फंक्शन ये फंक्शन पहला जैसे उसे cos ऑफ स्टार माइनस sin स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार 6x का तो 6 आएगा प्लस cos ऑफ 6x प्लस 7 और इनटू e टू द पावर 8x का डेरिवेटिव e टू द पावर 8x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 8x में 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड बाय dx का आंसर बोलिए e टू द पावर 8x कॉमन और ब्रैकेट में 8 इनटू cos 6x प्लस 7 माइनस 6 इनटू sin 6x प्लस 7 बराबर 8 इनटू cos और 6 इनटू sin रहेगा माइनस। अब जैसे आगे की स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 8 और यहाँ 6 है, पहले तो इनके स्क्वायर की एडिशन कितनी होती है वो देखो, बराबर। तो बताइए अंडर रूट में क्या करेंगे हम, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कितना होता है, अंडर रूट में कितना आएगा 100, 64 प्लस 36 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है 10। तो हम यहाँ पे बताइए कौन सा तीर मारते हैं हम लोग, dy बाय dx का आंसर हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर 8x ब्रैकेट 8 cos 6x प्लस 7 माइनस 6 sin 6x प्लस 7 और कौन सा तीन बार 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई और 10 से आप क्या करो दोनों को सेपरेट डिवाइड, कांस्टेंट कांस्टेंट के रूप में बराबर 10 से दोनों को सेपरेट डिवाइड 10 दीजिए सबमिट कीजिए, सबमिट कराइए मानो इसमें dy बाय dx का आंसर बोलिए e टू द पावर 8x 8 by 10 into cos 6x plus 7 6 by 10 sin 6x plus 7। और आगे क्या करने वाले हैं बताइए, हमने क्या किया था, ये ग्रीक के बदले में क्या को किया था cos अल्फा और ये ग्रीक के बदले में sin अल्फा और वहां से क्या आंसर निकाल देते हो tan अल्फा। sin अल्फा का आंसर 6 by 10, tan cos अल्फा का आंसर कितना आएगा 6 by 8, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे तो 3 by 4 भी लिख सकते हैं। ये क्या आंसर मिला tan अल्फा, तो अल्फा का आंसर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ
3/4 बोलो या 6/8 एक ही बात है। अल्फा स्क्वायर हमने निकाल के रख दी है, उसके बाद बोलिए क्या करेंगे, ठीक है। अब बोलो ऊपर में इक्वेशन कैसे लिखेगा, dy/dx dy/dx equal to e to the power 8x और ब्रैकेट बोलो cos ऑफ अल्फा है ना, 8/10 cos अल्फा into cos 6x plus 7 minus sin अल्फा into sin 6x plus 7। फिर ये क्या फॉर्मूला हो रहा है, 10 का आ गया, 10 डिनोमिनेटर में था ना पे, तो इधर इक्वल में था, 10 सामने, तो ठीक है इक्वल 10 मल्टीप्लाई में था 10 इन, ठीक। तो डिवाइड बाय dx का आंसर 10 into e to the power 8x बोलो करीब आएगा फॉर्मूला cos ऑफ 6x plus 7 plus अल्फा, वेयर अल्फा यानी क्या था, tan इनवर्स ऑफ b/a, ठीक है। इसको इक्वेशन अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, यही पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन अल्फा, अल्फा में और एक बार करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा y2, y1 का हो जाएगा y2, और फिर आगे बढ़िए 10 into e to the power 8x कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जैसे कि वैसे e to the power 8x जैसे कि वैसे cos ऑफ स्टार डेरिवेटिव में लिखेंगे माइनस sin ऑफ स्टार और इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। माइनस साइन स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, और ये हो गया फर्स्ट इंटू ये जैसे कि वैसे लगा इसका डेरिवेटिव प्लस cos ऑफ 6x plus 7 plus अल्फा इंटू 10 जैसे कि वैसे लगा और e to the power 8x का डेरिवेटिव e to the power 8x इंटू क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 10 into the power 8x क्या निकलेगा, आगे भी कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा तो y2 का आंसर बोले क्या मिलेगा, फिर 10 into e to the power 8x कॉमन, बताइए ब्रैकेट में क्या मिलेगा, पहले कॉट इनटू था, इसको मल्टीप्लिकेशन में 8 है तो 8 into cos 6x plus 7 plus अल्फा माइनस 6 into sin 6x plus 7 plus अल्फा, और फिर बोलिए अगेन वही नाटक जो हमने y1 में किया था, कौन सी एडजस्टमेंट, बोल कौन सी एडजस्टमेंट, अगेन यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर में अंडर ऑफ 100 है 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, फिर ये 10 से दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे हम, और ये 10 और ये 10 इनका प्रोडक्ट कर लो, 10 का स्क्वायर होगा 8/10 cos 6x plus 7 plus अल्फा 6/10 sin 6x plus 7 plus अल्फा। आगे बोलो ये डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, याद है cos अल्फा इनटू क्या आएगा cos 6x plus 7 plus अल्फा sin of अल्फा इनटू sin 6x plus 7 plus अल्फा, आएगा फॉर्मूला ये 10 square e to the power 8x cos a cos b minus sin a sin b, आएगा फॉर्मूला cos of 6x plus 7 plus अल्फा, ये a और b है दोनों की एडिशन होगी, y2 का आंसर 10 का स्क्वायर e to the power 8x
और ब्रैकेट cos ऑफ 6x plus 7 plus 2 अल्फा, ठीक है। तो y3 इसी तरह से y3 का आंसर मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। देखिए 2 टाइम्स है 10 का पावर 2, 1 टाइम में देखो क्या था 10 का पावर 1 था, e की पावर 8 तो रहेगा 6, और यहाँ 6x plus 7 plus अल्फा था 1 टाइम में, अभी 2 टाइम में तो 2 अल्फा आया। तो सिमिलरली y3 का आंसर क्या निकलेगा, तो लिखो बोलिए y3 का आंसर क्या लिखेंगे हम, 10 का क्यूब e टू द पावर 8x और ब्रैकेट cos 6x plus 7 plus 3 अल्फा, एंड सिमिलरली yn का आंसर बता दीजिए, नहीं है 10 का पावर n e टू द पावर 8x cos of 6x plus 7 plus n अल्फा, where अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बार t। b यानी कौन था 4 और a यानी 3, ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3 बोलो या 8/6 एक ही बात है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था नहीं, बेटा आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई करना है आज के आज, और डाउट होगा तो वैसे आपको फोटो भेजना है, ये क्वेश्चन में डाउट है करके, जो भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शाम तक वो तो देखेंगे वही, बाकी के लोग तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। और कल हम डाउट जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो कल देख लेते हैं, ठीक है। कल खत्म हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा तो अभी खत्म हो गया। मिसलेनियस के क्वेश्चन आपने ट्राई करना चाहिए था अभी तक, ठीक है। बहुत हो गया।